माइंड पावर मेड इजी के इस फोर्थ सेशन में मैं संजीव शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। इन 4 to 6 सेशन में डॉक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। यहां पर आप डॉक्टर्स के बारे में मैक्सिमम डिटेल्स जानेंगे कि कौन सा डॉक्टर किस चीज़ का एक्सपर्ट होता है, उस डॉक्टर का नाम कहां से आया है और उस डॉक्टर के एक्सपर्ट को याद रखने में आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। आप मेरे साथ इन डॉक्टर्स के नाम को रिपीट कीजिएगा। इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट। पहले 2 बार मैं बोलूँगा इनका नाम और फिर 3-4 बार ज़ोर ज़ोर से या मन ही मन आप इन्हें अपने दिमाग के अंदर याद करने की कोशिश कीजिएगा। इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑर्थोपीडिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। आइए उन रूट वर्ड्स को पढ़ते हैं जो इन डॉक्टर्स के नेम को डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। इंटरनस, इनसाइड। स्पीक विद मी। इंटरनस, इनसाइड। एक बार अपने दिमाग के अंदर जोर से बोलिएगा, इंटरनस, इनसाइड। लोगोस, स्टडी और साइंस। लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस। स्टडी मीन्स जब हम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो स्टडी कहलाता है। साइंस माने जो एक फैक्ट है, जो ओरिजिनल है, वो साइंस कहलाता है। लोगोस, स्टडी और साइंस। रिपीट विद हार्ड नॉइस। लोगोस, स्टडी और साइंस। ऑब्स्टेट्रिक्स, मिडवाइफ, ऑब्स्टेट्रिक्स, मिडवाइफ। डर्मा, स्किन, डर्मा, स्किन। IATRAIA, ये जहाँ भी कहीं जुड़ जाएगा जिस वर्ड के साथ, उसे मेडिकल हीलर बना देगा, यानी कि मेडिकली ट्रीटमेंट करने वाला। IATRAIA, आयट्रिया, मेडिकल हीलर, आयट्रिया, मेडिकल हीलर। पेडोस, पेडोस, चाइल्ड, पेडोस, चाइल्ड। आइए कुछ और रूट वर्ड्स देखते हैं। ऑफ्थेल्मोस, आई, ऑफ्थेल्मोस, आई। रिपीट इन योर माइंड, ऑफ्थेल्मोस, आई। ऑर्थोस, करेक्ट और स्ट्रेट। करेक्ट करना, ठीक करना, स्ट्रेट सीधा करना।
ऑर्थोस करेक्ट और स्ट्रेट, कार्डिया हार्ट, कार्डिया हार्ट, कार्डिया हार्ट। ICIAN ये भी वर्ड्स के पीछे लग के उसे एक्सपर्ट बना देता है, जैसे फिजिक और फिजिशियन। तो इसी तरीके से ICIAN जब भी किसी वर्ड के पीछे लग जाता है तो उसे एक्सपर्ट बना देता है, यानी कि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है। साइकी माइंड और सॉल के लिए प्रयोग होता है, दिमाग और आत्मा के लिए प्रयोग होता है साइकी माइंड सॉल। न्यूरॉन नर्व, न्यूरॉन नर्व के लिए प्रयोग होता है। एक बार इन सभी रूट वर्ड्स को फास्ट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनस इनसाइड, लोगोस स्टडी और साइंस, ऑब्स्टेट्रिक्स मिडवाइफ, डर्मा स्किन, IATRAIA मेडिकल हीलर के लिए प्रयोग होता है। पेडोस चाइल्ड, अगेन रिपीट, इंटरनस इनसाइड लोगोस स्टडी और साइंस, ऑब्स्टेट्रिक्स मिडवाइफ पेडोस चाइल्ड डर्मा स्किन, IATRAIA मेडिकल हीलर के प्रयोग होता है। फास्ट तरीके से इन रूट्स वर्ड्स को और रिवाइज कीजिएगा। ऑफ्थेल्मोस आई, ऑर्थोस करेक्ट और स्ट्रेट, कार्डिया हार्ट, ICIAN एक्सपर्ट के लिए प्रयोग होता है, साइकी माइंड सॉल के लिए प्रयोग होता है, न्यूरॉन नर्व। बहुत हार्ड तरीके से दिमाग के अंदर एक बार और सोचिएगा। ऑफ्थेल्मोस आई, ऑर्थोस करेक्ट स्ट्रेट, कार्डिया हार्ट, न्यूरॉन नर्व, ICIAN एक्सपर्ट, साइकी माइंड और सॉल। आइए अब कुछ वर्ड्स को याद करते हैं। इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट बना है इंटर्न प्लस IST। इंटर्न का मीनिंग हम जानते हैं, इंटर्न जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग है इनसाइड। IST एक्सपर्ट बना देता है, जब भी कभी लग जाएगा किसी वर्ड के पीछे तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा। इंटर्न IST यानी कि इनसाइड का एक्सपर्ट। इनसाइड मीन्स शरीर के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की समस्याएं हैं, पैरों के दर्द हैं, इस तरीके से अंदर होने वाली समस्याओं को पहचान कर उनका ट्रीटमेंट करना, या बहुत सारे तरीक़ों से चेकअप कराना, एक्सरे करना है, ब्लड के टेस्ट करने हैं, यूरिन के टेस्ट करने हैं, शुगर ग्लूकोज लेवल का टेस्ट करना है। इस तरीके से टेस्ट करने के बाद और फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद कौन सी बीमारी है उसका पता लगाते हैं, उन्हें इंटर्निस्ट कहते हैं। इन्हें फिजिशियन भी कह सकते हैं आप। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनी प्लस लोगोस प्लस IST। गायनी मीन्स वोमेन, लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस, IST मीन्स एक्सपर्ट। तो वोमेन की जो स्टडी करते हैं या वोमेन की साइंस के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आमतौर पर फीमेल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ट्रीटमेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संबंधी जितनी बीमारी हैं उनका ट्रीटमेंट करना, फीमेल डिसऑर्डर्स की कम्प्लीटली जांचें कराना, रिपोर्ट कराना और उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका ट्रीटमेंट करना गायनेकोलॉजिस्ट का काम होता है। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन बना है ऑब्स्टेट्रिक्स प्लस IATRAIA। तो मैंने बताया था IATRAIA जहाँ भी कहीं होगा वो मेडिकल हीलर बन जाएगा, यानी कि मेडिकल रूप से ट्रीटमेंट करने वाला। ऑब्स्टेट्रिक्स ये मिडवाइफ के लिए प्रयोग होता है। अब मिडवाइफ का मीनिंग तो बिल्कुल एक डिफ़र बनता है, बट लेकिन मिडवाइफ प्राय गांवों में या पहले सभी जगह पर जैसे दाई माँ कहलाती थी। तो दाई माँ का काम क्या होता था कि किसी भी फीमेल को बेबी बर्थ के समय उसकी मदद करना और उससे पहले उसे विभिन्न तरह की एक्सरसाइज या जानकारियाँ देना, और बेबी बर्थ के बाद उस बेबी की अच्छे तरीके से देखभाल करना और देखभाल करना सिखाना, ये
दाई माँ का काम होता है, वही ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिशियन मीन्स ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे मेडिकल हीलर जो प्रेगनेंसी के समय उस फीमेल की पूरे रूप से देखभाल करते हैं, उसकी होने वाली किसी भी समस्या और बीमारी का इलाज करते हैं, और बेबी बर्थ में वो मदद करते हैं, और बेबी बर्थ के बाद बेबी की देखभाल करना भी और बेबी के बारे में संपूर्ण देखभाल करना सिखाना भी ऑब्स्टेट्रिशियन का दायरे में आता है। इस तरीके से ऑब्स्टेट्रिशियन मीन्स बेबी के बर्थ के समय जो एक्सपर्ट फीमेल की मदद करता है वो ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाता है। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन जो बना है वो बना है पैड जमा IATREIA प्लस ICIAN। अब यहाँ पर हम देखते हैं पैड मीन्स पैडोस से बना है, पैडोस चाइल्ड, IATREIA ये मेडिकल हीलर हो जाएगा, ICIAN ये भी एक्सपर्ट के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का हो और मेडिकल हीलर हो, यानी कि मेडिकली दवाई दे सकता हो, मेडिकली ट्रीटमेंट कर सकता हो, दवाओं का उपयोग कर सकता हो, ICIAN एक एक्सपर्ट भी हो, तो ये कहलाएगा पीडियाट्रिशियन। यानी कि इन्फेंट बच्चों को किसी भी तरह की होने वाली बीमारियां, जैसे कंठमाला रोग होता है, मम्प्स कहते हैं, वोपिंग कफ्स, बच्चों को ज़्यादातर खांसी की बीमारियां बहुत होती हैं, चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं, मिजल्स होते हैं, खसरा होते हैं। इसके अलावा इस पीडियाट्रिशियन का ये भी काम होता है कि अगर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ या प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, तो बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट को भी चेक करना इसका ही काम होता है। इस तरीके से बच्चों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके समाधान के लिए पीडियाट्रिशियन का काम होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट बना है डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, लोगोस स्टडी प्लस IST एक्सपर्ट, यानी कि स्किन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उनकी स्टडी करने वाले, उनके एक्सपर्ट, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले, उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने वाले डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आजकल लोगों को वैसे भी स्किन की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इकने हो रहे हैं, एक्जाइमा बहुत ज़्यादा होता है, विभिन्न तरह के दाग हो जाते हैं शरीर के ऊपर, वो सभी डर्मेटोलॉजिस्ट के फेवर में आते हैं। यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स मीन्स डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट। कुछ और डॉक्टर्स के बारे में जानते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बना है ऑफ्थेल्मस, ऑफ्थेल्मस मीन्स आईज प्लस लोगोस, लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस, IST मीन्स एक्सपर्ट, यानी कि ऐसे एक्सपर्ट जो आँखों की समस्याओं के संबंध में जांच करते हैं, पहचान करते हैं, रोगों का पता करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आँखों के अंदर जो है वो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, आँखों में देखने की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, दृष्टि दोष पैदा हो जाते हैं, मायोपिया वगैरह जो है वो सब आँखों की समस्याएं होती हैं, कैटरेक्ट्स हो जाता है आँखों के अंदर, ग्लूकोमा हो जाता है। तो उस तरीके से उनको डायग्नोज करना, उस समस्या का बेहतर समाधान ढूंढना और सर्जरी वगैरह करना, ये सब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का काम होता है। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट ऑर्थोस से बना है प्लस पेडोस प्लस IST। ऑर्थोस का मतलब है स्ट्रेट, सीधा करना और करेक्ट करना, पेडोस मीन्स चाइल्ड प्लस IST, यानी कि ऐसे लोग जो बच्चों के एक्सपर्ट होते हैं, IST एक्सपर्ट, ऑर्थोस सीधा करने वाले। ये शब्द ग्रीक से बना है, तो वहाँ पर बच्चों की वो बीमारियाँ थी कि बच्चे आकृति में तिरछा होना शुरू हो जाते थे, स्पाइनल कोड तिरछा होना, पैर तिरछा होना, तो उन हड्डियों को सीधा करने के एक्सपर्ट को ऑर्थोपेडिस्ट कहा गया था। लेकिन कालांतर में वो बच्चों की हड्डियों को सीधा करते करते सभी तरह की हड्डियों के एक्सपर्ट कहलाने लगे। तो मेनली तो ये स्पाइनल कॉलम्स और बोन के प्रोफेशंस कहलाते हैं, यानी कि हड्डियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जांच करना, एक्सरे वगैरह करना और उनके सर्जरी वगैरह करना, ये सब ऑर्थोपेडिस्ट के दायरे में आता है।
टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं, स्लिप डिस्क होता है, कर्वेचर हो जाता है, कभी तिरछापन भी आ जाता है हड्डियों में बहुत तरीके से। तो उन सब को दवाओं के माध्यम से या सर्जरी के तरीके से ठीक करना ऑर्थोपेडिस्ट का काम होता है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बना है कार्डिया प्लस लोगोस प्लस आईएसटी। कार्डिया मीन्स हार्ट, लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस, आईएसटी मीन्स एक्सपर्ट। तो हार्ट की बीमारियों की जो लोग स्टडी करते हैं उसकी साइंस को पहचानते हैं, उसकी साइंस को आगे बढ़ाते हैं, और हार्ट की होने वाली बीमारियों को पहचान कर विभिन्न टेस्ट के द्वारा जानकर उसका ट्रीटमेंट करना कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में आता है। विभिन्न तरह के ऑपरेशंस, बाईपास हो गया है, एंजियोप्लास्टी हो गया है, पहले जांच करना एंजियोग्राफी कहलाता है। इस तरीके से जब आप कार्डियोलॉजिस्ट को पढ़ें तो डिक्शनरी के माध्यम से या गूगल के माध्यम से आप इनकी भी बाकी स्टडी भी करें कि भाई कार्डिया प्लस लोगोस प्लस आईएसटी तो आपको पता चल गया कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है, पर ये कार्डियोलॉजिस्ट के बाकी काम भी क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत वाइड चीज़ है अपने आप में। जब मैं इस ऑनलाइन कोर्स को पढ़ाता हूँ तो आमतौर पर मैं सभी चीज़ें बताने के लिए मदद भी करता हूँ और उन्हें कहता भी हूँ कि आप जो है वो भाई इसे ज़रूर याद करें कि कार्डिया में बाकी क्या क्या होता है। तो जब अगर हार्ट का कोई ऑपरेशन करना है, बाईपास करना है, तो उससे पहले जो है वो एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, यानी कि वो पेन हो रहा है, वो उसके जो जितनी भी ये ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। तो जो रिलेटेड कार्डिया का जितना भी रिलेटेड वोकैबुलरी है कि ब्लॉकेज होता है, नर्व होती हैं, उस तरीके से उसमें ब्लॉकेज में क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमता है, ट्राइग्लिसराइड जमता है, उसे सबसे पहले तो जांचा जाता है कितना परसेंटेज है, तो उसके लिए जो है वो कार्डियोग्राफ निकाला जाता है, ईसीजी निकाला जाता है। तो रिलेटेड वोकैबुलरी भी आपको याद करनी चाहिए कि उसके पास जो उसका एंजियोग्राफी किया जाता है कि भाई कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, फिर उसका अगर लगता है डॉक्टर को इंस्टेंट तो वो कार्डियो का एक छोटा सा माइक्रो स्टंट डाल देते हैं, तो उसे जो है वो एंजियोप्लास्टी कहते हैं। कुछ दिन वो चल सकता है, लेकिन अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो बाईपास किया जाता है। बाईपास मीन्स कि एक अलग से नस शरीर के अंदर से निकाल कर जोड़ दी जाती है और ब्लड उसमें से बहना शुरू हो जाता है। अब तो नेचुरल बाईपास भी टेक्निक्स आ चुकी हैं। तो इस तरीके से रिलेटेड जितनी भी कार्डिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ याद करने की कोशिश करें। अब इंटरनेट पर सभी चीज़ें मौजूद हैं। इंटरनेट का फ़ायदा ये है, आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइएगा। इंटरनेट का आप उपयोग भी कर सकते हैं और आप समय का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के बारे में होता है। पर मैं चाहूँगा कि आप इस तरह की जब स्टडी करें तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ों को उस टाइम याद करने की कोशिश करें। अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर नोट करें और इसे याद करें। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट बना है न्यूरॉन प्लस लोगोस प्लस आईएसटी से। न्यूरॉन्स मीन्स नर्व्स, तो जितनी भी नर्व्स की प्रॉब्लम है और ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, तो नर्वस और ब्रेन डिसऑर्डर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। आमतौर पे अंदर दिमाग के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और भी सिर दर्द लोग रहते हैं, माइग्रेन वगैरह रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट प्राय ब्रेन के अंदर जितने डिसऑर्डर्स हैं या ब्रेन हेमरेज वगैरह है या सिर के अंदर जो चोट वगैरह लग जाए कोई, तो उन सब की ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट बना है साइकी जमा IATRAIA। साइकी मीन्स माइंड और IATRAIA मैंने बताया था मेडिकल हीरर, यानी कि माइंड की समस्याएं। ब्रेन और माइंड में फ़र्क है। ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, बॉडी का पार्ट है। ब्रेन मीन्स सिर के अंदर एक बॉडी का पार्ट है, वो ब्रेन कहलाता है। और माइंड क्या है? माइंड, लोग कहते हैं कि माइंड भी वही है, लेकिन माइंड क्या है? इसकी एनर्जेटिक फॉर्म है, वर्किंग सिस्टम है। ब्रेन का वर्किंग सिस्टम माइंड
कहलाता है, जो एक एनर्जेटिक फॉर्म है, यानी कि थॉट्स प्रोसेस जो होते हैं वो माइंड का काम है। माइंड को फिजिकल नहीं कहा जा सकता, माइंड एक एनर्जेटिक सिस्टम है। तो उस एनर्जेटिक सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी आदमी नेगेटिव सोचने लगता है तो वो माइंड डिस्टर्ब कहलाता है, कभी आदमी रॉन्ग डायरेक्शन में सोचने लगता है तो वो सुसाइड वगैरह भी कर लेता है, या लोगों के साथ बिहेवियर में वो गलत तरीके से पेश आता है। तो इस तरीके से बिहेवियर की प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, कभी कोई ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, अकेला रहना शुरू कर देता है, डिप्रेशन में आ जाता है, फोबिया हो जाता है, विभिन्न चीज़ों से डरने लगता है। तो इस तरह के मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं वो साइकेट्रिस्ट का काम है। जैसे मैं आपको कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में बता रहा था, उसी तरीके जैसे आप साइकेट्रिस्ट के बारे में पढ़ें जब, तो मेंटल प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं वो आप अपने दिमाग में सोचना शुरू करें। यही वोकैबुलरी को बढ़ाने का तरीका है कि मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम वो कौन सी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे आपने इसमें पढ़ा और जैसे आप वर्ड पावर मेडी जी बुक पढ़ रहे होंगे तो आप मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा जाइएगा, तो 2-3 तो आपको याद होंगी, 2-3 याद होंगी, उन्हें नोट कर लें और आप उन्हें पढ़ना शुरू कर दें। मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स आर इन दी एरिया ऑफ साइकेट्रिस्ट। तो इस तरीके से आपने ये 10 डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा। मैं चाहूँगा कि एक बार हम फास्ट तरीके से इन्हें दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये पक्का याद हो जाए। इंटर्निस्ट, ऐसा डॉक्टर जो इंटरनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। गायनोकोलॉजिस्ट, ऐसे डॉक्टर जो महिलाओं की जितनी भी समस्याएं होती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सबको ट्रीटमेंट देता है। ऑब्स्टेट्रिशियन, एक फीमेल की मदद करते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है और बेबी को बर्थ देती है। तो इस तरह की सारी समस्याओं का समाधान ऑब्स्टेट्रिशियन के हाथ में होता है। पीडियाट्रिशियन, बच्चों की देखभाल करने वाला, बच्चों की बीमारियों को ठीक करने वाला पीडियाट्रिशियन। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन देने वाला डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनका ट्रीटमेंट। ऑर्थोपेडिस्ट, बोन्स से संबंधित, हड्डियों से संबंधित इलाज। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट की प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट देने वाला। न्यूरोलॉजिस्ट, जितनी भी ब्रेन की समस्याएं हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स, वो सब न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं। साइकेट्रिस्ट, मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले और दवाओं का उपयोग करने वाले को साइकेट्रिस्ट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट अलग होता है, साइकेट्रिस्ट अलग होता है। साइकेट्रिस्ट दवाओं का उपयोग कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट दवाओं का उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, 1 मिनट के अंदर एक बार और मैं रिवीजन चाहूँगा। इंटर्निस्ट, अपने दिमाग के अंदर सोचिएगा, इंटर्निस्ट इनसाइड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला इंटर्निस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा का सॉल्यूशन देने वाला। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिया का सॉल्यूशन देने वाला। गायनोकोलॉजिस्ट, गायनी को सॉल्यूशन देने वाला। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो का एक्सपर्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिक्स के काम देखने वाला। साइकेट्रिस्ट, साइकी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाला। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थाल्मोस को सॉल्यूशन देने वाला। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोज को देखने वाला। पीडियाट्रिशियन, पेडोस, बच्चों की समस्याओं का समाधान करने वाला। इस तरीके से आपने इन एक्सपर्ट्स के बारे में पढ़ा और याद किया। मैं चाहूँगा कि जब भी आपको समय मिले एक बार बुक को ज़रूर पढ़ें और उससे भी तुरंत ही याद करने की कोशिश करो। मेरी सभी शुभकामनाएं आपके साथ। माई ऑल ग्रीटिंग्स टू योर ऑल द डिजायर्स। थैंक यू।